नजरे रखे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है वो इंडिया की ओकवर्ड गोट का स्टार्ट किया हुआ रंडी रेवोल्यूशन है। ओकवर्ड गोट एके दिविजा बसीन। जो कोई भी दिविजा को नहीं जानता, दिविजा लड़की लोगों की रैंडम सेना है। जैसे रैंडम सेना को कोई अगर पर्सनली क्रिटिसाइज करेगा तो वो उसे धर्म का एंगल बना देगा, वैसे ही दिविजा को अगर कोई पर्सनली क्रिटिसाइज करता है तो वो उसे फेमिनिज्म का एंगल दे देती है। Now, the people, especially men, who question if I'm a feminist or not, are doing this because they're misogynist. तो दिविजा अपने आप को साइकोलॉजिस्ट बोलती है और वो एक छोटे से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। दिविजा की ईगो इतनी छोटी है कि अगर कोई इस पे वीडियो बना देता है तो ये उसे कॉपीराइट स्ट्राइक मार देती है। अगर इसके कमेंट में कोई इसे क्रिटिसाइज कर दे तो ये उसे डेथ थ्रेट देने लग जाती है। अगर इसके इंस्टा रील में अगर कोई क्रिटिसाइज कर दे तो इसे ये बोलती है तू मेरा पीरियड ब्लड से भरा हुआ पैड खा ले। मेरा बाप मुझे बोलता है तू मेरा गू खाता है। मैं खाना खाता हूँ तो मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि तू मेरी टट्टी खा रहा है। इसके बाद जब मैं खाना खाता हूँ तो मेरे बाप बोलते हैं कि तू कुत्ता का गू खा रहा है। भाई इसे एज ए थेरेपिस्ट कौन कंसल्ट करता है, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। भाई मैं डिप्रेशन से मरना पसंद करता हूँ इसे कंसल्ट करने से अच्छा। दिविजा सबकी वीडियो यूज करके उन पे अपना मैनिपुलेटिव ओपिनियन दे देगी, पर जब कोई इसकी वीडियो यूज कर देता है तो इसकी ईगो हर्ट हो जाती है। ये उसे कॉपीराइट स्ट्राइक मारने पे आ जाती है। नहीं दिविजा प्लीज मेरे पे स्ट्राइक नहीं मारना, प्लीज दिविजा। एक्चुअली आई डोंट गिव अ फक अबाउट कॉपीराइट स्ट्राइक, क्योंकि मेरे तो वैसे भी 60 सब्सक्राइबर है। मेरा चैनल उड़ भी गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी वीडियो थी मैंने पहले से ही डाउनलोड कर ली है। सो वेलकम टू द प्रीमियर एपिसोड ऑफ कंट्रोवर्सी इंस्पेक्टर। ये कह रही है सॉरी बोल दे मेरे फैन में। What your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once you stop it forever? I just feel damn guilty. जिसके बाद बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ। किसके खिलाफ लिखानी है एफआईआर इस दा। बाकी सारी लड़कियों की तरह दिविजा भी टेलर स्विफ्ट की बहुत बड़ी फैन है। अल्लाह मेरी मम्मा कहाँ चली गई? अम्मा जी कहाँ चली गई? जैसे टेलर स्विफ्ट को बाकी सारी लड़कियां मदर बोलती है और उसकी पूजा करती है, वैसे ये भी चाहती है कि इसको लोग मदर बोलें, इसकी भी पूजा करें। I was just trying to get Wi-Fi installed in my house, and the Wi-Fi dude asked me this. Why do you need my husband or father's name for Wi-Fi? Can a woman not get Wi-Fi without being associated to the male members of her family? अरे मैडम अपने पापा का नाम बता दो ना यार, यहाँ मालिक चिल्ला रहा है मुझ पे, मेरे को डालना पड़ता है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बाप का नाम डालने का। So you are saying you need my father's name just to install my Wi-Fi? What kind of a Wi-Fi you are installing that need my father's name, not my name? मैडम मैंने तो बाप का नाम पूछा है बस। Are you trying to harass me? Are you trying to bring patriarchy on everything? अरे मैडम यो पेट्रियार्की होवे की है, मैंने तो यो भी नहीं पेरा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बता दो प्लीज। मेरा मालिक मारता है, दिन की 10 वाईफाई इंस्टॉल नहीं करते हैं, तो प्लीज बता दो मैडम। So now you trying to harass me? You trying to molest me? Now you trying to bring patriarchy in everything? You are a potential rapist, criminal minded, molester, polyester, cotton, polythene, ban के। If only women are supposed to fast for their partner, it's not romantic. It's plain old women hating misogyny. चुप चुप हो जा, चुपचाप बैठ जा और प्रिंस की जादूगरी देख। Prince, 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 Prince. If you are not a feminist, you are a potential rapist, because if you are against feminism, that means you support violence against women. भाई मैं कुछ भी कर लूं, मैं सांस भी ले लूं ना, तो मैं दिविजा जी की पोटेंशियल रेपिस्ट की लिस्ट में जुड़ जाऊंगा। मैं एग्जिस्ट भी कर रहा हूं ना, तो मैं दिविजा जी की पोटेंशियल रेपिस्ट की लिस्ट में जुड़ जाऊंगा। But even in this seemingly harmless video,
There is hidden misogyny. So by that logic of her, if you don't watch your country play cricket, you are an anti-national. Because if you don't watch cricket, you don't like cricket, you don't like this country, you do not like feminism, you are a potential rapist, murderer, sexist, misogynist. तो दिविजा के अकॉर्डिंग सुसाइड पे हमें जोक नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये काफी इंसेंसिटिव टॉपिक है। ओ मुझे तो पहले से ही पता था भाई, दिविजा कभी कभी तो अच्छी बातें करती है, कभी नहीं करती क्या? ये है एक हिप्पोपोटेमस, ये है एक हिप्पोक्रेट। दोनों में क्या फर्क है? ज्यादा तो कोई फर्क नहीं है, पर ये वाला ज्यादा रिलेवेंट है। व्हाट इफ आई डोंट वांट टू रिमूव माय आर्मपिट हेयर? बढ़ जाएंगे बाल, बहुत बड़े हो जाएंगे, काट लिया अगर, प्लीज प्लीज काट लिया अगर, बहुत बड़े हो जाएंगे, मेरे को तेरी बहुत चिंता है। अबे तू कुछ भी कर, मुझे क्यों पूछ रही है? ये क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ये कंटेंट मुझे? भाई तुमने बचपन में इंग्लिश की नोटबुक में एक पोएम पढ़ी होगी, 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। उसमें दिविजा अभी अपने मिड लाइफ क्राइसिस में है, जहाँ वो बोलने से पहले कुछ नहीं सोचती। और सोचे भी क्यों भाई, दिविजा काफी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आती है। I am extremely privileged and I'm really thankful that this wasn't my experience. उस पे अभी लिटरली 3 FIR चल रही है, पर उसे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं, वो अभी भी इंस्टाग्राम पे वैसी ही रील अपलोड कर रही है क्योंकि उसे पता है भाई कि वो काफी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आती है। उसे क्या ही फर्क पड़ेगा, उसके पास बहुत सारे लॉयर खड़े हैं घर के बाहर। फर्क पड़ेगा 15-16 साल की उन लड़कियों को जो बिना कुछ सोचे समझे अपनी बायो में प्राउड आर वर्ड लिखती हैं। और भाई अगर लड़कियों के साथ सच में ऐसा हुआ है, उनके घर वाले उन्हें ऐसा बुलाते हैं, तो दिविजा तुम्हारे साथ रिलेट कभी नहीं कर पाएगी क्योंकि वो बचपन से ही प्रिविलेज्ड घर से आती है। उसने अपनी मास्टर्स लंदन से करी है। भाई मैं तो ये मानता हूँ जैसे बैकग्राउंड से दिविजा आती है ना, उसने हेट कमेंट के अलावा कुछ बुरा देखा ही नहीं है अपनी लाइफ में। रिलेट करने का भी मैं नहीं बोल रहा भाई, पर इसने अब तक अपने चैनल पे एक बार भी उनकी बात नहीं करी जो ये वर्ड रियल में जी रहे हैं, कैसे मेंटल ट्रॉमा से वो गुजरते हैं, उनकी बचपन की लाइफ कैसी होती है, इसने बात अभी तक नहीं करी और ना ही ये कभी करेगी। There is hidden misogyny. If you say you enjoy cricket but only watch men's cricket matches and never watch women's cricket matches, then you don't enjoy cricket, you enjoy watching men play cricket. भाई सच बताऊं, she doesn't give a single fuck about cricket. वो तो WPL में RCB के जीतने के बाद और वुमेन्स वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के जीतने के बाद ये वाला टॉपिक काफी ट्रेंडिंग था, इसलिए इस पे काफी व्यूज आ रहे थे, इसलिए इसने ट्वीट कर दिया। If you're someone who is not interested in cricket at all, I want you to watch this. These women haven't just won the World Cup. They have also won against all the people who would have told them that cricket is not for women, that they should leave this and get married instead, that they don't deserve the same amount of pay as male cricketers. By the way, they're still paid significantly lesser than them. This win was even more difficult than an average cricket match. ये है एक हिप्पोपोटेमस, ये है एक हिप्पोक्रेट। ऐसे ये मैन हिटिंग कंटेंट बनाती है क्योंकि उस पे काफी व्यूज आते हैं। भाई ये क्यों ना एंगेजमेंट के लिए मैन हिट करे, क्योंकि इसके फ्रेंडली काउच पे तो कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। भाई ये इतनी बुरी थेरेपिस्ट है कि मैंने रेडिट पे जितने भी इसके कस्टमर के रिव्यू पढ़े हैं, सारे के सारे खराब हैं, एक भी अच्छा रिव्यू नहीं है। Now I hear what you're saying, Tim, and it sounds to me like this. Oh no, my mum left me. Oh, I took lots of drugs and drink. Oh, I nearly died. यहाँ पे दिविजा बोल रही है कि जो सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मनी हंग्री नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, वो प्रोफेशन में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लोगों की मदद करनी रहती है। एंड शी कंटिन्यू चार्जिंग 2.5 के जस्ट फॉर वॉइस नोट। कितनी बार मेरी शक्ल मिल्क करेगा, आ गया व्यूज रेंट। दिविजा तुझे सच में लगता है कि तेरी इतनी फेस वैल्यू है कि लोग तेरी शक्ल मिल्क करके व्यूज लेंगे? लोग दूसरे यूट्यूबर की वीडियो इसलिए देखते हैं क्योंकि वो यूट्यूबर तुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तुझे रोस्ट कर रहे हैं, उन्हें पसंद है तुझे रोस्ट होते हुए देखना। टू बी ऑनेस्ट, दे हेट यू। That's it for the video। आज के लिए इतना ही। अगर भाई मेरी बात किसी को भी बुरी लगी है तो मेरे इंटेंशन बिल्कुल बुरे नहीं थे, मुझे माफ कर दो अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है। और ऑकवर्ड गोट को हेट देने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरे तो वैसे भी व्यूज नहीं आते, कोई हेट नहीं देगा। पर प्लीज अगर आए कभी तो हेट देने की कोई जरूरत नहीं है। जब इंटरनेट पे कंट्रोवर्सी बढ़ेगी तब मैं वापस आऊंगा। तब तक के लिए आई एम कंट्रोवर्सी इंस्पेक्टर एंड आई एम साइनिंग ऑफ। साला इंस्पेक्टर की ड्रेस सिलने के लिए बोला था, ये पता नहीं कौन से चौकीदार की सिल दी।